नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी सहायक और एलटी गणित को लेकर। ये विशेष सीरीज में दोस्तों हम टॉपिक चला रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के बारे में दोस्तों हमने आपको पूरा बता दिया था। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, हेल्पफुल रहेगी। आज दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है फंक्शंस। फंक्शन आपको पता है दोस्तों पूरी मैथमेटिक्स का बेस है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फंक्शंस होते क्या हैं, आज हम दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। तो वीडियो को जरूर पूरा देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक रहेगा फंक्शन। देखिए फंक्शन से पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद पढ़ा था हमने रिलेशन, ठीक है। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं फंक्शन, ठीक। अब ये तीनों अगर आप देखें तो एक्चुअली हमारे पास क्या था कि दो सेट थे जो कि नॉन एम्प्टी सेट थे, यानी कि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट रहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता था दोस्तों, ये ए और बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता था, ठीक है। जबकि रिलेशन क्या करता था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता था, ठीक है। मतलब कि ये भी क्या करता है, ए और बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता। तो सिमिलरली दोस्तों जो फंक्शन है वो भी दोस्तों एक तरह का रूल है जो कि ए और बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता है, ठीक है। अब फंक्शन का क्या रूल है, बस ये हमको जान लेना है, ठीक है। तो फंक्शन दोस्तों क्या करता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रूल और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि एक तरह से ए के एलिमेंट को बी से एसोसिएट करता है, ठीक है। अभी कैसे एसोसिएट करता है, ये ए के हर एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए कि पहले तो ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी एसोसिएट with एलिमेंट ऑफ बी। पहले तो क्या होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के संग एसोसिएट होने चाहिए। दूसरा ये है कि एन एलिमेंट, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन की ये आपकी क्वालिटी है कि ये फंक्शन एक तरह से एक रूल है, ठीक है, जो कि एसोसिएट करता है हर एलिमेंट को बी से, और साथ ही साथ जो एक एलिमेंट है ए का वो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के संग एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तभी वो दोस्तों क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, हम जो फंक्शन है उसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, फंक्शन इज नथिंग बट अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो फंक्शन एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैपिंग है, ठीक है, या फिर आप इसको करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, तो फंक्शन को दोस्तों हम इस तरह से दिखाएंगे, फंक्शन इट्स लाइक अ रूल और इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच एसोसिएट each and every element of A to the unique element of B। इस तरह से दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि A, स्मॉल a कोई एलिमेंट है A का और स्मॉल b एलिमेंट है B का। मान लेते हैं A एसोसिएट है B के संग, ठीक है। तो दोस्तों जो B है इसको F इमेज बोला जाता है, ठीक है। बी को हम क्या बोलेंगे, एफ इमेज ऑफ ए। तो यानी कि इसका मतलब है कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, बी के होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो दोस्तों ए है, ए को बी की प्री इमेज बोला जाता है। देखिए बी क्या है, ए की एफ इमेज है, ठीक। यानी कि जब आप इसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करते हो तो बी आता है, ठीक। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक सेट है ए बराबर है 1 2 3 4 एंड बी बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इनको एसोसिएट करता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये ए के एलिमेंट है, मैं यहाँ पर ऐसे ए को दिखाता हूँ, देखना 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एसोसिएट करता हूँ, बी है और ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 1 को मैं ऐसे कर देता हूँ एसोसिएट, मैं 1 को डी के संग जोड़ देता हूँ,
ठीक है, 2 को मैंने मान लिया B के संग जोड़ दिया, ठीक है, एंड 4 को मैं E के संग जोड़ लेता हूँ, ठीक। तो मान लेते हैं ये है F1, ठीक है, F1 मतलब कि एक एसोसिएशन का रूल है, ठीक है। इसी तरह से A को मैं B के संग ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड A B C D E, ठीक। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, 1 को मैं A से कनेक्ट कर देता हूँ, 2 को मैं B से कर देता हूँ, 3 को मैं C से कर देता हूँ एंड 4 को मैं D से और E से कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब एक और देखते हैं, A और B, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर से A के हैं 1 2 3 4, ये वाला रूल F2 है, ठीक है। अब आप F3 देख लेते हैं, मान लेते हैं A B C D E, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 1 से इसको एसोसिएट कर देता हूँ, 2 से इसको कर देता हूँ, ठीक है, और एक काम करते हैं 3 से इसको एसोसिएट कर देते हैं, 4 से इसको एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब बनाएंगे F4 A से लेके B, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और A B C D E, ठीक है। ये मैंने इस तरह से 2 को एसोसिएट कर दिया, 3 को और 4 को, ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4 मैंने रूल दिए हैं एसोसिएशन के, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर समझ में आ जाए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आप अगर दोस्तों पहला वाला देखें, पहली डेफिनेशन क्या थी भाई, फंक्शन की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या कहता है कि A का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए B के एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का तो एसोसिएशन है, यानी कि F1 बराबर है D, F2 बराबर है B, लेकिन F3 का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कि किसी भी तरह से एसोसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए पहला जो रूल है, फिर से A के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो एसोसिएशन होना चाहिए एन एलिमेंट का वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि अगर F1 बराबर A है तो F1 बराबर A ही होना चाहिए, 1 का A के संग ही होना चाहिए और किसी के संग होना चाहिए। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए F4 देखिए यहाँ पर DB है और EB है, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो 4 है दोस्तों ये 2 से जुड़ा हुआ है, F4 बराबर D है, F4 बराबर E है। तो दोस्तों ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है। तो जब ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है तो ये भी दोस्तों आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका एक फंक्शन है और इस तरह से हमने इसको एसोसिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया, सारे के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें कि F1 बराबर A है, F2 बराबर B है, F3 बराबर B है और F4 बराबर C है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फंक्शन क्या है, आपका सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं और साथ में क्या है, यूनिक एसोसिएशन। अब ये मत देखना, देखो F2 बराबर B है, 2 B के संग यूनिकली जुड़ा हुआ है, 3 भी B के संग यूनिकली जुड़ा हुआ है। ऐसा दोस्तों चल सकता है, देखिए ऐसे चल सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। एक एलिमेंट की 2 F इमेज आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो एक ही एलिमेंट है, उसकी 2 F इमेज आप तरह से निकाल लें अलग अलग, ठीक। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपने एक बार F1 देख लिया और F1 बराबर अगर आपका मान लेते हैं 2 आ गया और F1 बराबर 3 आ गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। आप इस तरह से देखो ना कि Fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक बार 1 रखने पे आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अगली बार 1 रखने पे 2 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, अगली बार 1 रखने पे भी तो 1 ही आएगा ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फंक्शन, है ना। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, यूनिक है। तो ऐसा हो सकता है जैसे F2 और F3 बराबर B, जैसे कि Fx बराबर एक्स स्क्वायर है तो मैं F1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन F माइनस 1 भी क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर अगेन क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यानी कि जो 2 डिफरेंट एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये फंक्शन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर आप F4 देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1, F2, F3 एंड F4 they all are connected with the element of B and of course they are making a function,
ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फंक्शन है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली हो गया होगा। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन। ठीक है, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। अब ये आपको एग्जांपल से ही समझा दूंगा मैं कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आप अगर कोई फंक्शन है, अगर वो इन रूल्स को डिफाइन कर ले तो फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो दोस्तों जो ए वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, जो बी होता है दोस्तों इसको बोला जाता है कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, एंड इसकी जो एफ इमेज है, मतलब ए के एलिमेंट्स की जो एफ इमेज है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक है, रेंज बोला जाता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये दोस्तों ए वाला जो पार्ट है, अगर ये फंक्शन है, ये तो अब फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है। इस पर अगर देखेंगे हम ध्यानपूर्वक, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये आपका डोमेन है, और ये आपका दोस्तों क्या है, कोडोमेन। ठीक है, ये भी डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, इसकी एफ इमेज देखिए, एफ इमेज क्या क्या है यहाँ पर, ए बी और सी। तो दोस्तों ये क्या है, रेंज है, रेंज। तो अगर आप पहले वाले की देखेंगे तो रेंज क्या होगी बताओ, ए बी सी, ये इसकी रेंज है, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी के संग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसकी रेंज देखेंगे, इस वाले की रेंज देखेंगे तो क्या आएगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और जो कोडोमेन है वो ऑफकोर्स क्या है दोस्तों, ये है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ऑफकोर्स दोस्तों क्या होता है, यहां से क्या रूल निकला कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, और इक्वल वाले केस में दोस्तों फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं जिससे कि आपको ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक रूल है f(x) बराबर है 2x माइनस 3। ठीक है, और फंक्शन है दोस्तों फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और सिमिलरली ये भी क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें 1 से, तो अगर मैं f1 रखूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 - 3। तो 2 × 1 - 3 दैट इज 2 - 3 दैट इज -1। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो वो -1 होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये भी आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1 है, 1 का एसोसिएशन किसी के संग भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो 1 का एसोसिएशन है -1 के संग। अब क्लियरली -1 इसके अंदर तो आता ही नहीं है। अगर इसके अंतर्गत नहीं आता है तो f1 इज नॉट रिलेटेड टू एनीबडी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, अब अगर दोस्तों अगर n की जगह पर अगर आप इंटीजर होता, मान लेते हैं अगर यहाँ पर इंटीजर होता, तो दोस्तों ये फंक्शन बन जाता, क्योंकि इंटीजर के अंदर -1 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर करने वाली है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, मतलब कि नेचुरल को नेचुरल के संग एसोसिएट करना, और इस तरह का रूल है, तो दोस्तों ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ रिलेशन। देखिए यहाँ पर जितनी भी बात चल रही है, जो फंक्शन नहीं है दोस्तों वो क्या है, ऑफकोर्स रिलेशन है। ठीक है, और जितने भी फंक्शन होते हैं वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से रूल समझ में आना चाहिए कि एवरी रिलेशन इज फंक्शन। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। ठीक है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, बट इनवर्स इज नॉट ट्रू, इनवर्स इज नॉट ट्रू। हर फंक्शन दोस्तों एक रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने दोस्तों इससे पहले देखा था कि ये जो सारे के सारे हैं ये रिलेशन है, ये भी दोस्तों क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों प्रॉपर्ली क्या है, फंक्शन है ना। ऑब्वियसली ये भी क्या है, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है। ये भी आपका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, रिलेशन है।
अब बात करते हैं दोस्तों इक्वल फंक्शन की। दो फंक्शन है वो इक्वल कब होंगे? मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास f है, दूसरा मान लेते हैं g है, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे? पहली कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि जो इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ g के होना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले इनके डोमेन बराबर होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए? को डोमेन ऑफ f बराबर होना चाहिए को डोमेन ऑफ g, मतलब कि दोनों के को डोमेन भी बराबर होना चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए कि fx बराबर gx, fx बराबर gx, fx बराबर gx कहां पर दोस्तों? जहां पर दोस्तों x बिलोंग करेगा इनके कॉमन डोमेन में, ठीक है। x कहां पर बिलोंग करेगा? कॉमन डोमेन में, मतलब कि जो इन दोनों के कॉमन डोमेन में बिलोंग करेंगे x, ठीक है, उस केस में fx और gx दोस्तों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि जो x है दोस्तों, फॉर एवरी x के लिए जो कि इनके कॉमन डोमेन में बिलोंग करेगा, वो ऑफ कोर्स क्या होंगे? फंक्शन क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है कि जो इनका डोमेन है दोस्तों आपका क्या होने वाला है? कॉमन होने वाला है, क्योंकि आपका जो डोमेन है दोस्तों दोनों का क्या है? सेम, ठीक है। तो fx बराबर क्या होना चाहिए? gx। आप इसको सिंपली भी याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास a बराबर है 1,2 एंड b बराबर है 3,6, ठीक है। मान लेते हैं फंक्शन है इट इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b एंड अगेन अनदर फंक्शन g इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 2 एंड gx बराबर दोस्तों क्या है? 3x है, मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, दोनों का जो डोमेन है वो कॉमन है, बिल्कुल है, df बराबर है dg। दूसरा अगर आप देखें तो दोनों का को डोमेन भी सेम है, ठीक है। तो यानी इनका जो को डोमेन है दोस्तों वो भी क्या है? सेम है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या आएगी? fx बराबर gx। अब चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे? fx के लिए यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे, तो f1 बराबर क्या आता है दोस्तों? ये आता है 3। और अगर आप f2 चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं g1 अगर आप दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ये भी कितना आता है? 3 आता है। और अगर आप g2 रखते हैं तो दोस्तों 3 2 कितना आता है? 6 आता है। तो आप देख रहे हैं यानी कि fx बराबर भी gx आ गया, fx बराबर आ गया gx फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और x दोस्तों क्या करता है? इनके कॉमन डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन दोस्तों ये आपस में क्या है? इक्वल है। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ फंक्शंस की, कि एक सेट है, मान लेते हैं a है, उसमें दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं m है, ठीक है। और एक सेट b है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं n है, मतलब कि ये दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं और इनमें एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम निकाले थे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं आपके पास a अगर एलिमेंट है, मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट है, कितने? a1 a2 से लेकर मान लेते हैं कितने हैं? am, ठीक है। इसी तरह से जो b सेट है, इसमें जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? b1 b2 से लेकर bn, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको सिंपली क्या लगाना है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप देखिए भाई, एक जो एलिमेंट है दोस्तों, जो a है दोस्तों, इसको आप कितने वे में इसके संग ज्वाइन कर सकते हो? देखिए अगर a1 है तो a1 दोस्तों इसके संग भी हो सकता है, इसके संग भी हो सकता है, इसके संग भी हो सकता है, तो इसके संग भी हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो a1 को एसोसिएट करने के दोस्तों कितने तरीके होंगे? n। सिमिलरली दोस्तों a2 भी क्या कर सकता है? इस तरह से इनके संग क्या कर सकता है? एसोसिएट कर सकता है। तो दोस्तों अगेन क्या हो जाएगा? n, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों जो ये भी है a3 भी दोस्तों n करेगा, और टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? m टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो n की पावर है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। जहां पर a के टोटल m एलिमेंट है, b के टोटल n एलिमेंट है। तो ये दोस्तों आपका रूल रहेगा, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a में a b c d मान लेते हैं हमारे पास 4 एलिमेंट है, ठीक है। और b में मान लेते हैं कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, फ्रॉम नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए कितने हैं,
यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 81 दोस्तों क्या बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर फंक्शंस बन सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा कि मैंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको निकालना बताया था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं कि आपके 2 की पावर क्या होता है, m इंटू एन होता है ना। मान लेते हैं कि a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो ये होते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर होता है 2 की पावर m। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर से आप ये भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, 2 की पावर mn, उसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे n की पावर n, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। इससे आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ ऐसे रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं है। अब आप अगर यहाँ से देखें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। यानी कि 2 की पावर कितना हो गया भाई, 2 की पावर कितना हो गया 12। ये तो हो गया आपके दोस्तों क्या हो गया, रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब आपने निकाले कि फंक्शन कितने हैं 81, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से 81 को माइनस कर देंगे, तो दोस्तों ये वो रिलेशन होंगे जो कि फंक्शन नहीं होंगे। तो ऐसे करके भी दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, आपको दिया होगा ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। तो इसके लिए आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं याद कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ऐसे भी करके दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शंस। अब दोस्तों आपको एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आपको, जैसे फंक्शन है, फंक्शन को अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया हुआ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हो, यानी कि a, b की फॉर्म में दिया हुआ हो, तब भी आप इसको किस तरह से इसकी डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन है भी या नहीं। काफ़ी सिंपल है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सेट है, ठीक, और ये है 1 2 3, और b बराबर है, मान लेते हैं कोई एक और सेट मान लेते हैं 2 3 4। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास कुछ एसोसिएशन के रूल दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि a क्रॉस b है, a क्रॉस b के कुछ क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, a क्रॉस b के कुछ सबसेट्स हैं इस तरह से। देखिए 1 2 मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे दिया, तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 ऐसे दे दिया, ऐसे ही F2 दे दिया हमें कि 1 2 1 3 2 3 एंड 3 4। ठीक है, ऐसे ही F3 बराबर अगर हमें देते हैं कि 1 3 एंड 2 4, मतलब कि इस तरह से, मतलब कि फंक्शंस को एज अ रिलेशन की फॉर्म में दे दिया, तो तब हम किस तरह से फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन को रिकग्नाइज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शंस के रूल पता होने चाहिए। हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए का एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट से। ठीक है, तो पहले अगर आप F1 को देखें तो यहाँ पर 1 2 के संग एसोसिएट है, 2 3 के संग एसोसिएट है, 3 4 के संग एसोसिएट है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सारी कंडीशन फॉलो होती है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, और अगर ये फंक्शन है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ निकाल सकते हैं। वही रूल रहेगा, जो पहले एलिमेंट होते हैं उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डोमेन, यानी कि क्या हो गया 1 2 3। एंड अगर आप रेंज की बात करेंगे, इस केस में रेंज की बात करेंगे, तो जो पीछे का एलिमेंट होता है, पीछे का एलिमेंट दोस्तों क्या है 2 3 4। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेंज को डोमेन के बराबर आ रही है। यहाँ पर एक को डोमेन है और ये रेंज है, दोनों इस समय पर बराबर है। ठीक है, तो पहला केस तो सॉल्व, यानी कि पहला वाला फंक्शन है। अब आप दूसरे वाले को देखें, दूसरे वाले में भी पहले देखेंगे कि हर एलिमेंट इसका एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, 1 का 2 के संग है, 1 का 3 के संग है, 2 का 3 के संग है, 2 का 3, यानी हर एलिमेंट स्टार्टिंग में अपेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल था कि जो यहाँ का एलिमेंट है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर 1 का 2 के संग भी एसोसिएशन है और 1 का 3 के संग भी एसोसिएशन है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, ये दोस्तों रिलेशन है। तो फंक्शन और रिलेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला नंबर रिपीट हो गया, 1 1 आ गया ना, ऐसे यहाँ पर 2 2 1 1 अगर ऐसा आ जाए तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता फिर। ठीक है,
तो 1 का 2 के संग भी एसोसिएशन है, 1 का 3 के संग भी है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे तो 1 3 2 4, 1 3 और 2 4 तो है, लेकिन 3 का किसी के संग भी एसोसिएशन नहीं है। और जो हमारा पहला रूल है फंक्शन की, जो पहली डेफिनेशन है, ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, नॉट फंक्शन। ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये दोनों के दोनों फंक्शन नहीं है। और तो अगर फंक्शन है, मान लेते हैं फंक्शन होता है, तो पहला एलिमेंट है उसको हम डोमेन लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर का, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम रेंज लेते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको क्या है कि भाई जो ए बी है वो एलिमेंट है 1 2 3 4 के, यानी कि दोस्तों इस समय पर आपका ए की जो वैल्यू है, यानी कि डोमेन की जो वैल्यू दोस्तों वो है 1 2 3 4, और को डोमेन भी यही है फिलहाल, क्योंकि उसी से ही आपको निकालना है। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए हमें चेक करना है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं रिलेशन ऑन ए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस ए के सबसेट आपको निकालने हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये दिए हुए हैं, ये एक्चुअली क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन सा इसमें से फंक्शन रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको दोस्तों हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार खोल के देख लेते हैं, उससे आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसको समझना। बाकी फिर बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इसको इजीली एक बारी में देख के कर लोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आपको क्या करना, पता लगाना है कि इनमें से कितने जो हैं वो फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन निकलते हैं तो उनकी रेंज निकालनी है। एक बार फंक्शन पता लग जाए तो फिर उसकी रेंज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम f1 को खोल के देखते हैं। भाई f1 क्या हो सकता है, देखिए रिलेशन क्या है, y बराबर है x प्लस 1। ठीक है, तो y बराबर x प्लस 1 है, यानी कि x इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है। वैल्यू रखते हुए चले जाओ, देखो x बराबर 1 रखने पे यहाँ पर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, और अब अगर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, तो है ही नहीं, तो ये हो गया, बस इतना ही हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4, देखिए फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है 1 2 3 4, हर एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, 4 का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, 4 का एसोसिएशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली बात है कि भाई f4 में क्या रखा जाए, f4 का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, यानी कि जो पहला वाला है दोस्तों ये फंक्शन नहीं। ठीक हो गया, अब ऐसे ही फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक करते हैं, f2 को चेक करते हैं। f2 देखो क्या है भाई, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, यानी इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, देखो x प्लस वाई है तो आप इसको लिख सकते हो y ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स, कुछ देर के लिए कर लो। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू रखते चले जाओ, x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, x की वैल्यू अगर आप 1 रखो, देखो x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 में से 1 गया 3, तो ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में क्या है, एक 4 ही है बस, ये देखो यहाँ पर 4 है, तो 1 एंड 4 का रिलेशन। ठीक है, अब ऐसी x बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, y इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स में x बराबर आप 2 रखेंगे, तो y ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा 2, तो जब आपका 2 है तो y ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन 2 में कौन आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, यानी कि 2 का रिलेशन 3 के संग भी होगा और 2 का रिलेशन 4 के संग भी होगा। सीधी बात है ना भाई, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है भाई, 3 और 4, भाई 2 से बड़ी वैल्यू तो 3 के संग भी होगा, 4 के संग भी होगा। ऐसी y ग्रेटर देन हम रखेंगे भाई 4 माइनस एक्स, तो x बराबर अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, जब x बराबर 3 रखते हैं तो y ग्रेटर देन क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, देखो 4 माइनस एक्स है, तो यानी कि 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 3 का दोस्तों क्या होगा भाई, y ग्रेटर देन 1 में कौन कौन है, 2 3 4, यानी कि 3 2 3 3 3 4। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या रखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पे, x बराबर सॉरी 4 रखने पे अगली बार क्या रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे तो y ग्रेटर देन आ जाता है 0, और y ग्रेटर देन 0 में सब आ जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि भाई 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से तो भाई ये चीज़ क्लियर हो गई, देखिए 1 4 है। ठीक है, मतलब जितने भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर से अगर जो आपका फंक्शन निकल के आता है 1 4 4 1, ठीक है 2 3 2 4, सभी दोस्तों यहाँ पर से निकल कर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे तो एसोसिएट हैं, 1 2 3 को 4 यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि भाई जो 2 का एसोसिएशन है वो 3 और 4 दोनों के संग है, 3 का जो एसोसिएशन है वो 3 के संग भी है, 4 के संग भी है। ठीक है, 4 का एसोसिएशन तो 1 2 3 4 सबके संग है, तो क्लियर है दोस्तों ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि
यूनिक एसोसिएशन मांगता है भाई फंक्शन, ठीक है। तो ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक हो गया। तो भैया ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है। अब एक काम करते हैं, अगला वाला चेक करते हैं, सी वाला चेक करते हैं, ठीक है। सी वाला चेक करेंगे, दूसरी पेन करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए F3 को लिखकर देखते हैं भाई F3 क्या हो सकता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि क्या है भाई, y लेस देन एक्स है, ठीक है। अब y लेस देन एक्स है, एक एक करके दोस्तों आप यहाँ पर वैल्यू रखो। देखिए अगर मैं x की जगह पे दोस्तों यहाँ पर 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ठीक है। अब y की वैल्यू लेस देन 1 यानी कि यहाँ पर 1 से तो लेस कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 का तो एसोसिएशन है ही नहीं किसी के साथ, ठीक है। अब फिर देखता हूँ, देखिए 1 का एसोसिएशन नहीं है किसी के साथ, तो ऐसे ही फिर आप क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 में क्या होता है दोस्तों, 2,1, ये, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे तो y लेस देन 3। अब y लेस देन 3 का मतलब है कि 1 और 2, तो 3,1 और 3,2, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। तो क्लियरली ये देखिए पहले से ही ये आपका क्या हो गया, पहले स्टेटमेंट से ही आपका क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि भाई देखो भाई 1 का तो एसोसिएशन हो ही नहीं पा रहा किसी के संग, और बाकी देखिए 3 का एसोसिएशन दो के संग है, तो ऑफकोर्स इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, F4 वाला, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में आपको इतना लंबा सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि आपको एक दो चीज़ों से ही पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्स वाई है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो भाई आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे। अगर आप x की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पर से रखिए, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो पहला तो आ गया, ठीक है। F4 में आपका आ रहा है 1,4, ठीक है। ऐसे ही फिर आप यहाँ पर आप 2 रखेंगे, यहाँ पर अगर आप 202 रखते हैं तो y बराबर आता है 3, ठीक है। तो 2,3, ठीक, 2,3। अब दोस्तों यहाँ पर आप x की जगह पर अगर आप 3 रखते हैं तो y बराबर आपका कितना आता है, 2 आता है, तो 3,2, ठीक है। और फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पर x की जगह पे 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो क्लियरली है भाई, इनका सबका सम 5 के बराबर आ रहा है, तो क्लियरली इसको सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स है। हर एलिमेंट की दोस्तों अपनी अपनी क्या है, यूनिक इमेज है। तो क्लियरली है दोस्तों, जो डी वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका क्या है, फंक्शन है। और इसका जो ये वाला पार्ट होगा दोस्तों, ये क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज दोस्तों क्या हो जाएगी, अब आप क्लियरली देख सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, छोटे से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 दोस्तों इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ऐसे करके दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों जो फोर्थ वाला है ये आपका फंक्शन है, और दोस्तों ये इसकी रेंज है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फंक्शन का। अभी फंक्शन में दोस्तों हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कल। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में अपने जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।